नमस्कार व्यूअर्स, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जहां बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, बिना किसी फिल्टर के। वो बातें जो कहीं और होती नहीं, हम आपको बताते हैं, जो कोई और आपको बताता नहीं है। मेहमानों से मिलवाता हूँ सबसे पहले, फिर अपना सब्जेक्ट खोलते हैं आज वाला। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ, सर बहुत स्वागत आपका। रामकृपाल सिंह जी प्रोग्राम में आए, सर बहुत स्वागत आपका भी। और शांतनु गुप्ता जी मेरे साथी, मेरे बेंचमेट, वो भी हमारे साथ है, बहुत स्वागत शांतनु जी। सर देखिए ऐसा है, आज एक शेर नहीं, आज 4 मिसरे पढ़े जाएंगे। अरे क्या बात, ठीक। 4 मिसरों में सर पूरी यूपी की राजनीति है, यूपी की पूरी पॉलिटिक्स आप समझ सके तो समझिए। कवि की कल्पना कहां तक गई है। शेर पढ़ रहा हूं मैं मसरूर अनवर साहब का, पढ़ रहा हूं सर। ठीक। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही। तो जो वफा पर बेवफाई, अपने पराए, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। सब ऐसा लग रहा है योगी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं भाई, क्या किसकी मानूं किसकी नहीं, कौन अपना कौन पराया। अब कॉन्टेक्स्ट देता हूं आपको मैं। योगी जी एक बिल लेकर के आए विधानसभा में, जिसके बारे में आपने खूब चर्चा सुनी होगी, हमने इंडिया टीवी पर भी खूब चर्चा की। और मुझे ज्यादातर लोग इस बिल के खिलाफ बोलने वाले मिले कि भाई ये सही कानून नहीं बना रहा है योगी जी। अब उसकी थोड़ी डिटेल में हम लोग भी गए। कानून क्या है? नजूल एक्ट। नजूल, मैंने कल प्रदीप जी से पूछा था, सर जरा सरल भाषा में बताइए नजूल क्या होता है। तो सर ने मुझे बताया, नजूल की जमीन जो अंग्रेजों ने उस वक्त जो भी उनके खिलाफ बगावत करता था उसकी संपत्ति छीन लेते थे। 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम, गदर जिसको बोलते हैं, उनकी जमीन ले ली पनिशमेंट के तौर पर, तुम्हारी संपत्ति हमारी है। अच्छा, अब वो तब से हो गई राजस्व की जमीन, यानी सरकार की जमीन हो गई वो तब से। अब वो चला आ रहा है सिलसिला। अब वहां पर बड़े बड़ी कॉलोनियां बन गई, लोग बरसों दशकों से वहां पर रहने लग गए। वहां पर भू माफिया एक्टिव हो गए, माफिया एक्टिव हो गए, कॉलोनियां काट दी गई, प्लॉट बांट दिए गए, सब कुछ हो रहा है वहां पर। अब इसकी जब हम डिटेल में गए सर, तो पता लगा, आप जानते हैं कितने की जमीन है वो? जस्ट इमेजिन, 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए की ऐसी जमीन है उत्तर प्रदेश में, जो कहने को सरकार की है लेकिन सरकार के पास नहीं है। कहने को सरकार की है लेकिन रह कोई और रहा उस पर, बिल्डर माफिया चल रहा है। तो योगी जी ने कहा भाई नथिंग डूइंग, ये हमारी प्राइम लैंड है ये, और कई कई शहरों में वो शहर के बीच में वो जमीन है। उन्होंने कहा ये हमारी जमीन है, इसको सरकार लेगी दोबारा। अभी तक क्या होता था, उसको लीज पर दे दिया जाता था, या कोई आदमी रेंट पे कर रहा है, नॉमिनल रेंट कुछ भी पे कर रहा है सरकार को, और उस पर रह जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जमीन सरकार की, सरकार वापस लेगी। अब साहब इनके अपने लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, बीजेपी के लोगों ने। ये फ्री होल्ड में नहीं जाएगी। अब ये वो तो अब कानून कह रहा है ना, लोग इसको पहले फ्री होल्ड करा लेते थे, फ्री होल्ड का मतलब हमारी हो गई, अब सरकार का कोई दखल नहीं। फ्री होल्ड की प्रक्रिया भी चल रही थी। मजेदार बात की, अब कानून में पढ़ा तो लोग बता रहे हैं कि इसमें फ्री होल्ड का कोई प्रोविजन ही नहीं था, लेकिन लोग फिर भी फ्री होल्ड करा रहे थे। एक बार जो चीज फ्री होल्ड हो गई, फ्री हो गई, सरकारी कब्जे से बाहर, अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, रजिस्ट्री करा दी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। इसको योगी जी ने रोका। उनके अपने विधायक खड़े हो गए विधानसभा में कि इससे लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। बहरहाल विधानसभा से ये बिल पास हो गया, ब्रूट मेजॉरिटी है, विधानसभा से पास करा लिया योगी जी ने। विधान परिषद में गया बिल। अब सोचिए यहां पर खेल, सोचिए अपने ही क्या खेल कर रहे हैं। मैंने क्या शेर कहा था, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में। अपना बिल विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद में फंस गया। सोच रहे हैं, योगी जी का बिल विधानसभा से पास हो जाता है, अपनी विधान परिषद में फंस जाता है। विधान परिषद का नेता कौन? बोलने वाले को 5 रुपए इनाम। केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं विधान परिषद में। अकेले वो ही नहीं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष वो बैठे हैं विधान परिषद में। भाई साहब वहां पर बिल जो है, जैसे सिलेक्ट कमेटी होती है, इसे वहां पर उसे बोलते हैं प्रवर समिति, वही उस समिति को भेज दिया। हमारे देश में जो भी चीज समिति को गई, मानिए वो ठंडे बस्ते में गई। अब वो कब वहां से आएगी, कितने उसके अंदर कॉमा फुल स्टॉप ठीक की जाएंगे, तब वो निकलेगा बिल, तब वो कब जाके पास होगा। तो फिलहाल ये इतिहास की बात हो गई। तो इसीलिए सर, तो ये मतलब योगी जी की घेराबंदी बैकडोर से अपने लोगों ने कर डाली।
नहीं, पहली बात तो ये ठंडे बस्ते में नहीं गई। 2 महीने का समय है, कमेटी समय बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। पहले तो इसकी जेनेसिस समझिए। एनएन वोरा साहब थे आईएएस अधिकारी, वो गृह सचिव थे केंद्र सरकार के जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी सेंटर में पूरे देश के लिए। और किस पर थी? ब्यूरोक्रेट, जुडिशरी, माफिया और उसके अलावा जो पॉलिटिशियन हैं उनके नेक्सस पर। बड़ा बहादुरी का काम किया गया था। और वैसी रिपोर्ट कोई बनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने डिटेल में काम किया है, नाम बताए हैं, लेकिन वो एनेक्चर में है, वो एनेक्चर आज तक किसी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। टॉप सीक्रेट है। रिपोर्ट आई है, हाउस में रखी गई है, लेकिन एनेक्चर जो है आज तक जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। उसमें है कि किन नेताओं के आतंकवादियों से संबंध, कौन पैसा लेता था उनसे। तो ये डॉक्यूमेंट सरकार के पास रखा हुआ है। सरकार के पास रखा हुआ। उन्होंने कहा कि जो असली खेल है बड़े शहरों में वो है संपत्ति का। जमीन पर कब्जा करना, गरीब लोगों से खाली कराना, उसको बेचना, उसमें माफिया शामिल है, उसमें लैंड माफिया शामिल है, उसमें जुडिशरी के लोग शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और पॉलिटिशियन हैं। गजब। ये माफिया का धंधा चलता है इससे, उससे पॉलिटिशियंस को भी पैसा मिलता है चुनाव में। तो ये सब ये कमेटी किसने बनाई थी सर? एनएन वोरा। नहीं ना, प्राइम मिनिस्टर कौन? प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। ताली इस काम के लिए तो ताली। बिल्कुल। तो 1993 में उसकी रिपोर्ट आई थी। उसी में लिखा है कि ये जो नजूल की लैंड का जो घोटाला है, ये सबसे बड़ा लैंड घोटाला है पूरे देश के लिए। और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि लगभग 75,000 एकड़ जमीन नजूल की है। 75,000 एकड़ जमीन। और अभी 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि ये जो खेल चल रहा है कि नजूल की जमीन पर कब्जा करना, उसके बाद जो है वो बहुत सस्ती दरों पर उसको फ्री होल्ड करा लेना, ये जो बड़े पैसे वाले हैं, जो रसूख वाले हैं, उनके फायदे के लिए है। सिर्फ उनका इसमें फायदा हो रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं। सबसे ज्यादा इस तरह की जमीन जो है इलाहाबाद में है। अंग्रेजों के समय जो बड़े जिले थे वहां पर सबसे ज्यादा इस तरह की जमीन है। तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, जो 4 लोग प्रमुख रूप से बोले मिल पर, चारों का इलाहाबाद से कनेक्शन है। सिद्धार्थनाथ सिंह, हर्षवर्धन वाजपेयी, राजा भैया, प्रतापगढ़ कुंडा बगल में आ गया, तीनों लोग। सही बात है। तो कोई बंगला है जिसकी लैंड की कीमत जो है वो 50 करोड़ है, जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से। जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से 100 करोड़ है। अब सर्किल रेट का 10% देकर आप उसको फ्री होल्ड करा सकते हैं। यानी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 5 करोड़ में अपने नाम करा सकते हैं। आपकी हो गई। और खूब धड़ल्ले से हो रहा है। और इसमें सब शामिल हो गए, माफिया शामिल हो गया, बिल्डर शामिल हो गया, सब शामिल है। और ये सालों से हो रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल हो गया। और उस समय अंग्रेजों ने इस तरह की नजूल की जमीन जो है सबसे ज्यादा दी चर्च को और मिशनरी स्कूल्स को। जो कौन सा स्कूल है मिशनरी स्कूल लखनऊ में? जो वो मैं भूल गया उसका ला नाम। मार्टिन। हाँ, उनके पास जितनी जमीन है, कहते हैं कि अगर वो खाली करा लें तो आधा लखनऊ बस जाए। ये मतलब इस घटना की नई शुरुआत हुई मुरादाबाद में। मुरादाबाद नगर निगम ने एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, उसकी लीज खत्म हो गई। लीज पर जमीन थी, कहा अब ये रिलीज रिन्यू नहीं होगी, आप दूसरी जगह जो है शिफ्ट कर लीजिए स्कूल, आप जमीन खरीद लीजिए, जहां खरीदना चाहें, जहां मार्केट रेट पे जो मिले खरीद लीजिए, खाली कर दीजिए। यहां से शुरू हुआ। और ये बिल से ये मामला नहीं शुरू हुआ है, 5 महीने पहले इस पर ऑर्डिनेंस आ चुका है। अच्छा, अब आप समझिए किस तरह से नेक्सस बना है। सब मिल गए हैं। वो जो अरविंद केजरीवाल की फेमस लाइन है, सब मिले हुए हैं जी। तो वो उसका दृश्य यहां दिखाई दे रहा है। तो मतलब योगी जी ने ऐसी जगह हाथ डाला है उस नेक्सस को तोड़ने की इस देश के कोशिश करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं।
क्योंकि ये पूरे पूरे किसी भारत राज्य है। में किसी मुख्यमंत्री ने ये कोशिश नहीं की, क्योंकि सब शामिल है इसमें। अगर ये कामयाब होते हैं तो सरकार को लाखों और ये करोड़ की काम- जमीन मिलेगी। बिल्कुल, जमीन मिलेगी, राजस्व मिलेगा। होगा क्या, मान लीजिए आपकी लीज है, बीच में कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपका लीज रेंट तय होगा मार्केट रेट के हिसाब से। मार्क अच्छा, अभी वो नॉमिनल अब कुछ भी दे रहे हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ओह, प्राइम लैंड का। प्राइम जो है लोकेशन पर आपकी शॉप है, आपका जो है कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, आप उस पर 5 करोड़ 10 करोड़ की पगड़ी लेते हैं किराए पर देने के लिए। और किराया देते हैं 10 रुपया सरकार 10 को। रुपया देते हैं सरकार। आपको जानकर हैरानी होगी, मैंने आज अपने रिपोर्टर जो यूपी में हमारी ब्यूरो हेड है रुचि कुमार जी, उनको मैंने फोन किए, मामला समझने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया जो लखनऊ की हजरतगंज मार्केट में बहुत बड़ा हिस्सा है जो नजूल की लैंड पर बना हुआ है। अब आप सोचिए, हजरतगंज मार्केट लखनऊ की, वहां अगर कोई एक दुकान है तो लाखों रुपया दे रहा होगा ना दुकान का किराया, सब महीने का लाखों रुपया किराया दे रहा होगा। चाहिए। सरकार को वो देता है 10 रुपया 20 रुपया, जो सर बता रहे हैं। और सरकार अगर उसको ले लेती है तो सरकार को कितना बेनिफिट है, बहुत कितनी बड़ा कमाई है। benefit। और ये सरकार अब के इसको लागू करिए पूरे यूपी पर। एक उदाहरण और देते हैं। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है अभी, नजूल की जमीन थी। नजूल की जमीन 1955 में सरकार ने एक ट्रैक्टर कंपनी को दे दी थी 10 साल की लीज पर। लीज खाली हुई, उसके बाद जो है वो उस एक ग्राम सभा को दे दी गई वो जमीन। उस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। आगा खान नाम का एक लैंड माफिया था, उसने कब्जा कर लिया। उससे खाली कराया गया और उस पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना, सरकारी संस्थान है। अच्छा, कोई हाथ नहीं डालता तो वो आगा खान मौज करता रहता। हाँ। अतीक अहमद की जमीन जिस पर जो है सरकार ने, जिसको गरीबों के घर बनाए शायद उस पर। गरीबों के घर बनाए, फ्लैट बना कर दिए। तो सरकार को अगर गरीबों को घर देना है, ऐसी सरकारी सुविधाओं के लिए अगर संस्थान बनाने हैं, तो जमीन कहां से आएगी? अच्छा, अभी सारी इतना तो मैं समझ गया, आप भी समझ गए नजूल लैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, योगी जी क्या करना चाह रहे थे, किस नेक्सस को तोड़ने के लिए उन्होंने इस बार हाथ डाला है। लेकिन अपने ही लोगों ने तो रोका ना सर, अपने ही लोग तो खड़े हो गए विरोध करने के अपने लिए। पराये मत कहिए जो इस नेक्सस में शामिल हैं उन लोगों ने। देखिए, बड़े लोगों के लिए बात कर रहे हैं। बहुत पहले धूमिल ने एक बड़ी फेमस कविता लिखी थी प्रदीप भाई, मोचीरा, बड़ी मशहूर कविता है उनकी। वो कविता पर मैं पूरा तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसके आखिर में वो लिखते हैं कि नहीं कोई यहाँ नहीं कोई अपना, मैंने हर एक का दरवाजा खटखटाया है। फिर वो आखिर में लिखते हैं कि समाज के हर वर्गों को फलाना है, फलाना है, फलाना है, वकील हैं, इंजीनियर हैं, सब ये हैं। अपराधियों का, यानी कि अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। ऐसे ही राजनीति में लैंड, भू माफिया, जहां इंटरेस्ट आता है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स एक अपराधियों का, मैं अपराधी तो नहीं कहूंगा, अभियुक्तों का एक संयुक्त परिवार है, सब जगह होता है। और जब उस पर्टिकुलर क्लास पर जैसे ही कुछ आता है नेक्सस, वो सब उभर आते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन। आप बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर देखेंगे। लेकिन जो आपने अभी एक शेर सुनाया था, मैं उसमें एक बात कहूं, कबीर का एक बड़ा वो है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, लुकाठी हाट, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो योगी आज जो कर रहे हैं, जैसे भी आपने नरसिम्हा राव का कहीं जिक्र है, नरसिम्हा राव ने जो काम किया था उसके बाद उनकी दुर्दशा हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन आज लोग याद कर रहे हैं कि वो अगर 71 के बाद, मतलब उस समय एक जैसा आया था कि हमारे हरित क्रांति हुई थी, उसके बाद अगर सबसे बड़ी कोई रिवोल्यूशन हुई है इकोनॉमी में, भारतीय इकोनॉमी, एनईपी कहेंगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो नरसिम्हा राव ने किया। उदारीकरण बाद में आज हर बात, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सब बात मानते हैं इस बात को। बहुत बड़ा काम करके वैसे ही योगी ने ये जो सबको पता है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप कालिदास मार्ग, ये भी लखनऊ रहे हैं, हम भी लखनऊ रहे हैं, मैं तो इनको आप कालिदास मार्ग पर चले जाइए, या जो लोरोटे की ये बात कर रहे हैं चले जाइए, पूरे गोमती नगर में जो प्रॉस इलाके हैं, ये जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये अपने आप में बताती हैं कि देखो मैं भ्रष्टाचार की जीती जागती निशानी हूं। क्यों है ये? आप ये देखिए ना, योगी जी का बुलडोजर जो इतनी जल्दी चल जाता है, क्या आप समझते हैं वो इलीगल है?
अगर इलीगल होता तो चलता नहीं, क्योंकि आपकी संपत्ति इलीगल है, उसके लिए किसी कोर्ट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जो चीज अवैध रूप से बनी हुई है उसको कभी भी गिरा सकती है सरकार, इसलिए वो गिर जाता है। क्योंकि जो एक होता है ना इलीगल फ्रॉम एब इनिशियो, जो कभी लीगल था ही नहीं, जो शुरुआत से ही अवैध है, गैर कानूनी उसमें है, तो नोटिस भी नहीं उसको देना कभी भी गिराया जा सकता है। वो तो बात ठीक है तो आपकी। आप ये जो कह रहे थे क्राइम होते ही इसलिए बुलडोजर चल लेकिन जाता है। योगी जी के जो दिक्कत आएगी, जैसे आपने एक शेर पढ़ा तो मैं उसी पे एक शेर में कह रहा हूं कि सुना है लूट लिया है किसी को रहबर ने, वाह, ये वाकया तो मेरी दास्ता से मिलता है। ये बड़े मशहूर शेर का है, जमी पे रह के दिमाग आसमां से मिलता है, क्या बात, ये सर जो कभी तेरे आस्था से मिलता है। क्या बात है। इसलिए योगी जी के वही है अपना, क्या कीजिए जब बेगानों में खुद अपने भी शामिल हों, दीवारों की हर साजिश में दरवाजे भी शामिल हों। वाह वाह वाह। क्या कीजिए जब बेगानों में खुद अपने भी शामिल हों और दीवारों की हर साजिश में दरवाजे भी शामिल हों। अब मैं शांतु जी के पास आऊं। अब जरा आप केवल ये देखिए साहब, कहानी को ट्विस्ट कैसे दिया जाता है, अच्छे को बुरा कैसे बनाया जाता है, हीरो को विलेन कैसे बनाया जाता है। नजूल पर हमने भी बहस कर ली। अभी तक क्या पिक्चर सामने रखी गई, गरीबों को घर से निकाल दिया जाएगा, इतने लोग बेदखल हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। योगी जी क्या आप हाईकोर्ट गिरा देंगे? हाँ, आपके हाईकोर्ट हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन पे है। प्रयाग का इलाहाबाद का हाईकोर्ट है, वो भी नजूल की सारी जमीन। सिविल लाइंस बनी हुई है, वो नजूल की लैंड, क्या हो जाएगा, मतलब क्या कहाँ रोकेंगे जाकर योगी जी। उनके साथी कह रही हैं, एक अनुप्रिया नेता ने पटेल, कह दिया क्रांति हो जाएगी। हाँ, सड़क पर लोग उतर आएंगे। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं ये बाबुओं ने समझा दिया है, अफसरों ने समझा दिया है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। अब मामला क्या निकल के आ रहा है भाई, ये बिल्डर माफिया नेक्सस, पॉलिटिशियन क्रिमिनल माफिया नेक्सस को तोड़ना है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और वो जमीन जिस पर तुम अरबों कमा रहे हो वो अब सरकार लेगी। सिंपल सी एक लाइन का ये था बिल। अब उसका जो होगा आगे देखा जाएगा। मैं शांति जी नहीं, के पास उसमें जा रहा एक चीज और है, जहां पर कोई नागरिक सुविधा के जो केंद्र हैं वो उसमें नहीं आएंगे। नॉट इवन दैट सर, ये अब तो हाँ। ये क्लियर कर दिया है सरकार ने, जहां अगर कोई रह रहा है हम उसका घर खाली नहीं कराएंगे, किसी गरीब आदमी का घर खाली नहीं कराया जाएगा, वो उसमें रहता रहेगा। लेकिन वो जो केवल एक कैवियट के साथ कि अगर सरकार चाहे तो ले सकती है। मतलब जरूरत है सरकार को सार्वजनिक हित में, तो आपको वैकल्पिक स्थान मुहैया कराया जाएगा, उसके अलावा मुआवजा भी दिया जाएगा, तब लिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपको सड़क पर अपनी जमीन। लेकिन कहानी क्या बना दी गई शांतनु जी? ये मतलब योगी जी गरीब लोगों को बेघर करना देखिए, चाहिए। ये मेरा टॉपिक बड़ा क्लोज है मेरे दिल से, कि जब मैंने योगी जी पे किताब लिखी, आप थोड़ा ज्यादा बोलना, लोग मुझसे शिकायत करते हैं शांतनु जी कम बोलते हैं। अच्छा कम बोलने देते हैं। जब मैंने किताब लिखनी शुरू की योगी जी के बारे में, तो आपको पता है योगी जी उत्तराखंड से 1994 में संन्यास लेने गोरखपुर पहुंचे, और उससे में 94 के बाद 98 में पहली बार वो सांसद बने। तो उन्होंने जो स्टार्टिंग के जिनके कॉन्वर्जेशंस लोग बताते हैं, जो वो उनको छोटे महंत, उनको बड़े महंत बोला जाता था, महंत अवैधनाथ को, और योगी जी को छोटका बाबा, नईका बाबा या छोटे महंत बोला जाता था। जो उनके संवाद थे वो थे कि उत्तर प्रदेश में ये जो हालत है, इसके पीछे कारण क्या है। वो जब संसद में पहली बार गए तो एक मैं नाम भूल रहा हूँ, एक सिख मंत्री थे उस समय, उन्होंने कहा भाई मुझे गोरखपुर का दौरा मिला, मैं तो नहीं जाऊँगा, वहाँ तो गोलियाँ चलती हैं। तो उनको वापस आके उन्होंने समझना शुरू करा कि ऐसी स्थिति क्यों है, पूर्वांचल की ऐसी इमेज क्यों है। तो उसमें जो नॉर्मल माफिया हैं, तो माफियाओं पे जो अध्ययन है वो योगी आदित्यनाथ का तब से है, कि वो लैंड माफिया है, वो सैंड माफिया है, वो चीटिंग माफिया है, वो कार चोरी माफिया है। आपने पता होगा सोतीगंज जो मेरठ का बाजार हुआ करता था, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में बोला, और वो बाजार मतलब वो 10% भी नहीं बचा। जो आपकी बैंगलोर में भी गाड़ी उठती तो कहते थे कटती वो मेरठ में, कटना मतलब वो पार्ट हो जाना। तो इस पे योगी आदित्यनाथ का अध्ययन था कि भाई कैसे कैसे एक माफिया पलता है, और जब भी वो माफिया को देखते हैं, वो देखते हैं उसके पीछे की इकोनॉमिक पावर क्या है। देखिए, माफिया अगर 400-500 लोग लेके बैठा है, सबको उसने ऑटोमेटिक राइफल्स दे रखी हैं 10-10 लाख की, तो उसके पीछे एक बड़ा अंपायर भी है। वो अंपायर तो केवल माफियागिरी से नहीं आ रहा, उसके पीछे कुछ और है। तो उसमें लैंड माफिया बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप उनके किसी भी जो भी होम डिपार्टमेंट देखा, स्टार्टिंग में अरविंद कुमार ने देखा, फिर अवनीश अवस्थी ने देखा, फिर संजय प्रसाद अभी शायद दीपक जी के पास, उनसे आप चर्चा करें तो उनके टॉप एजेंडे में रहता था कि लैंड माफिया, मुझे लैंड खाली करानी है। और उन्होंने लैंड खाली करानी शुरू करी। वो हमारे पास चर्चा में बुलडोजर की तरह आई, लेकिन उन्होंने मैसिव तरह से लैंड खानी शुरू करी। हम लोग के अंदर टीवी में क्या होता है, जब अतीक अहमद की लैंड जाती है मुख्तार की, तभी मैं टीवी में आता है। लेकिन वो इतना मैसिव लैंड बैंक उन्होंने करा कि आपको याद हो, हमारे नोएडा में रहते हैं प्रकाश जी, जो एक्स डीजीपी थे, प्रकाश सिंह शायद नाम है उनका, उन्होंने लिखा, एक लेख में लिखा, बड़ा लेख चला वो,
कि आई विल इक्वेट योगी टू ली कुआन यू। ली कुआन यू आपको पता है जिन्होंने सिंगापुर स्थापित किया और बड़े अपने कड़े कानून के लिए माने जाते हैं, तभी वो स्थापित कर पाए सिंगापुर को। उन्होंने ली कुआन से कंपेयर करा योगी आदित्यनाथ को, जो बड़ी संज्ञा भी थी पूरे गवर्नेंस वर्ल्ड में। हार्वर्ड में कॉलेज है, उसके अंदर ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। तो उनकी इक्वेट कर रहा, और वो सारी पॉलिसी केवल लैंड बैंक्स के अराउंड थी। और जब आप गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, इतने सारे हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपको बड़े लैंड बैंक चाहिए, बड़े बड़े एकड़ के लैंड बैंक चाहिए, जिसकी हमने चर्चा करी, जो आपने कहा शायद 2 लाख एकड़ की 2 लाख करोड़ की 75,000 एकड़। हाँ, वो बड़ा लैंड बैंक है, तो वो कहाँ से मिलेगा? अब क्या है, अब जैसे कहा कि उसमें सबका नेक्सस, सब मिले हुए, तो ये तो कहेंगे नहीं, तो वही सबके गरीब के कंधे पे बंदूक, गरीब का घर है, गरीब का घर है, गरीब का घर चला जाएगा। जबकि बताया गया कि इश्यू तो इसी से बनेगा, इसी से बनेगा ना कि गरीब के खिलाफ है ये तो। सरकार जो है अमीरों की मदद कर रही है, गरीबों का। और मैं खुद बताऊं, मुझे इस बारे में, मुझे नजूल शब्द की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे पता लगा जब मैं 2022 में अपनी किताब, दूसरी किताब लिख रहा था उनके 5 साल की, और मैंने आजम खां का पूरा केस लिखा। जब आजम खां की आप केस लिखेंगे तो उसमें नजूल बार बार आता है कि उन्होंने SC ST वाली जमीन ली, किसानों की जमीन ली, सरकार की जमीन, नजूल की जमीन। जरा ये ऐसे भी सोचिए इसको, अंग्रेजों ने तो पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया, ये पूरे भारत में ऐसा तो है। ये जो, हाँ, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जमीनें हैं, बिल्कुल। सरकारी जमीन जो किसी और के कब्जे में होगी। इकलौता एक मुख्यमंत्री है जो ये काम कर रहा है, और उसको भी करने से उसके रास्ते में अड़चनें खड़ी की जा रही है। उस समय भी नरसिम्हा राव ने कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उन्होंने देख लिया, उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि कर देते तो सरकार गिर जाती। उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री का नाम था एक बड़े आतंकवादी के साथ लिंक का, उसके प्रमाण थे। तो आप इससे समझिए कि नेक्सस कितना बड़ा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 19 का जजमेंट है, उसमें कहा है कि ये आर्टिकल जो 14 है, फंडामेंटल राइट देता है, उसका उल्लंघन है। इस तरह से सस्ते दाम पर जो है, औने पौने दाम पर जो सरकारी जमीन को बड़े लोगों को दिया जा रहा है, लैंड माफिया को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल हर तरह से गलत है। एक अजय देवगन की पिक्चर का डायलॉग है अभी, एक पुलिस वाला अगर चाहे तो कोई मंदिर के बाहर से किसी की चप्पल चोरी नहीं कर सकता। अगर पुलिस वाला ऐसा चाहे तो यहाँ तो लाखों करोड़ के बारे न्यारे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो अब अभी तो हाई कोर्ट ने कहा है, ये जो बेसमेंट वाला केस हुआ है उसमें फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को कि आप पुलिस हैं, आपको मालूम नहीं है आपकी ताकत क्या है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप नगर निगम में जाकर वो फाइलें जब्त कर सकते हैं। गनीमत है आपने पानी का चालान नहीं किया। सौरभ जी, इस देश में हमारे यहाँ चूंकि आबादी बहुत बढ़ रही है, और एक बात कही जाती है कि भगवान ने सब कुछ बनाना जारी रखा होगा, लेकिन जमीन बनाना उन्होंने बंद कर दिया है। बिल्कुल जी। आप ये समझिए, जो जमीन की कीमत जिस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ जो जमीन है, 80% केसेस चाहे सिविल के हों चाहे क्रिमिनल के हों, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो वो लैंड डिस्प्यूट, लैंड रिलेटेड। और इसमें जैसे योगी जी ने भी शुरुआत की है, मैं एक बात कर रहा हूँ, योगी जी हारें जीतें वो सफलता नहीं। देखिए, कुछ लोग इसलिए करते हैं कि अलोकप्रिय होने की कीमत पर भी एग्जैक्टली जो ईमानदारी से अपना काम करेगा, हार जाऊं जीत जाऊं रहे न रहे, लेकिन मैं ऐसा बीज जो बो के जा रहे हैं। अभी उन्होंने, मैंने प्रदीप सिंह का ही पढ़ा हुआ है, और इनका मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ ध्यान से, वक्फ बोर्ड का कि जो जितनी जमीन है उसका भी सर्वे शुरू हो रहा है यूपी में, मदरसों का सर्वे। बताइए आपको, मदरसों का सर्वे इसलिए कि आज जो बच्चा 10 साल का है वो 20 साल के बाद कैसा नागरिक बनेगा। करेक्ट। उसको मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है। आप ये सोचिए कि वो ऐसा वातावरण में बीज नया बो रहे हैं, हम उस तरह के योगी हैं कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ, कोई एक ऐसा आया था विजनरी जो ये सोच रहा था हमारे भविष्य को। अभी जो मदरसों का सर्वे हुआ उसमें यही आ रहा है कि आप इनको नॉर्मल एजुकेशन की तरह भेजिए, क्योंकि 20 साल के बाद अगर ये विज्ञान पढ़ना चाहे विज्ञान पढ़ें, अपनी चीजें पढ़ें। एग्जैक्टली, योगी जी वो काम करवा रहे हैं। ये जो है, देखिए साहब, मैंने ये एक बार, सर, मैंने ये जो बात है, काफी साल हो गए इस बात को, पर एक पाकिस्तान की टीवी डिबेट में एक बात सुनी थी। वहां पर उनके किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने एक बात कही कि ये सड़कें बनाना, फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो कहीं पर चलवा देना, ये बड़े काम नहीं होते, ये बड़ी चीजें नहीं है। सरकार आती किस लिए है? कोई भी सरकार क्यों है? सरकार है पॉलिसी देने के लिए,
सरकार है कानून बनाने के लिए, आपको डायरेक्शन तय करनी है आपकी समाज की क्या होनी जा रही है। वो काम अगर कोई कर रहा है तो फिर वो काम तो और वो छत्ते में हाथ डालने जैसा है। वही कर सकता है जिसके पास उसका विजन हो। जो बात जो कही जाती, दलगत हित से उठकर देश हित के बारे में सोचे, कि जो आगे की पीढ़ियों के बारे में सोच रहा हो कि उनका जीवन कैसा होगा, उनके लिए हम क्या लिगेसी छोड़कर जा रहे हैं। जो ये सोचेगा वो इन बड़े बदलावों के बारे में सोचेगा। जो फॉर एग्जाम्पल छोटा सी चीज थी, यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बिल्कुल अटेंडेंस हाँ अटेंडेंस टीचरों को अटेंडेंस लगानी पड़ेगी मोबाइल से, ऐप के जरिए। वो छोटी बात, वो काम भी रोक दिया लोगों ने। उसमें बात बोलूंगा, वो छोटी बात इसलिए नहीं थी क्योंकि 2 करोड़ बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं और सारे पीडीए वाले बच्चे हैं, वो सारे SC ST समाज के बच्चे हैं। अखिलेश यादव का नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के बच्चे लॉरेटो में पढ़े, लामाटे में पढ़े, उसमें समय तो वो होता है, बायोमेट्रिक होता है। वो उनके बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, वहाँ बायोमेट्रिक होता है, लेकिन गरीब के बच्चे के स्कूल में टीचर का बायोमेट्रिक नहीं होगा। अब तो जब कोई आदमी रिफॉर्म करना चाह रहा है, समाज की तरफ से इनर्शिया दिखाया जाता है, अड़चन आती है, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन जैसे ये इस वाले बिल में बदलती है तो बहुत सी परेशानियां होती हैं, बहुत से लोग दुखी होते हैं, अस्थिरता आती है। लेकिन सर ये काम दूसरा है ना, जिसमें आपको अपने साथी को भी रखना है। ये भाई अपना ही साथी हाथ पकड़ रहा है, उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों से आगे निकलना, किससे लड़ेंगे आप? किससे लड़ेंगे आप? ये जो जब आपको कुछ पाने की इच्छा होगी तो आप लड़ नहीं पाएंगे। जब आप अपनी कुर्सी बचाने की चिंता में होंगे तो आप लड़ नहीं पाएंगे। और जब ये दोनों नहीं होगा तो आप योगी आदित्यनाथ होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने टोटली सेल्फलेस आदमी है। बिल्कुल, मैं कुछ बड़ा काम करने के लिए आया हूं, कुछ बड़े परिवर्तन करने के लिए आया हूं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करने नहीं आया। नौकरी करने आते, जैसे चल रहा था चलने देते, सब खुश रहते, सबको खाने देते, कोई विरोध न करता। और यही लोग जो विरोध कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, किसी को जानकारी तक नहीं है नजूल क्या है। देखिए हम लोग अभी तो डिस्कवरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नजूल की जमीन क्या है, वो चल रहा है, चलते रहते हैं। मैं तो जब पढ़ा 2 लाख करोड़ की जमीन है भाई, तो मुझे लगा किसी भी सरकार की लॉटरी है, हर सरकार करे ये काम। तो जो आप कह रहे थे, एक पहला पॉइंट यही है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो एक CEO की तरह होता है या चीफ होता है, जिसका काम है पॉलिसी बनाना, विजन, कि आने वाला समय, भविष्य की चुनौतियों को देख करके वो काम करता। बाकी एग्जीक्यूशन के लिए तो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, नीचे से ग्राउंड से लेकर के लेखपाल से लेकर के वो सब बैठे हुए हैं, वो काम करेंगे। अभी जो योगी जी की आप बात कर रहे थे, आप जानते हैं धूमिल की एक लाइन है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। आप गांव में जाइए, हर आदमी ने क्यों सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लिया, मास्टर जी आते ही नहीं। तो यानी जनता जो है वो इसको मानती है कि मास्टर समय से आए, और योगी जी चाहते हैं समय से आए, लेकिन बीच में वो तीसरा आदमी है जो न रोटी बेलता है, न रोटी से खाता है, न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। ये तीसरा आदमी वो अपनी पार्टी में भी है, बगल वाली पार्टी में भी, ये जो बीच में है ना। इसीलिए आप देखिए कि अगर मासेस की बात आप करेंगे तो योगी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि 25 साल 20 साल से वो आदमी जो सांसद रहा है गोरखपुर जैसी जगह से, उनको सब एक एक जड़ का पता है कि कैसे कैसे करप्शन और कहाँ कहाँ क्या होता है, और वो अब बिल्कुल जड़ पे प्रहार कर रहे हैं। तमाम अवरोध आएंगे। ये जो आप कह रहे हैं ना, टीचर कैसे इसका हल्ला हो गया, हंगामा हो गया जल्दी, लेकिन मैं बता दूं आपको, शुरुआत उन्होंने की है। देखिए जेम्स वाट ने जब ये पता किया कि भाप में ताकत होती है, तो उसने इंजन नहीं बनाया भाप का, किसी और ने बनाया। इंजन और बनाने वाले होंगे, लेकिन जोगी उसमें से हैं, नरसिम्हा राव उसमें से थे कि खोलो, मेरा काम ये है, मैं करके जा रहा हूं। मोदी, मैं कह रहा हूं मोदी, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं भाई? आप सोचिए कोई आदमी आया 2014 में, उसने कहा सबके अकाउंट खोल दो, करोड़ों लोगों का अकाउंट खोल दो। साहब कैसे खोलेंगे? होगा, टाइम दे दिया, इतने महीने में हो जाना चाहिए, बनाए, खुल गए। जैसी त्रासदी से हम निकल न पाते अगर ये काम जैम नहीं बनाई, अगर वो ना होता, लोगों तक मदद पहुंची नहीं पाती। जर्मनी जैसा विकसित देश एक दिन में 1 लाख ट्रांजैक्शन करने में फेल हो गए, वो करेक्ट नहीं कर पाए। यहां करोड़ों हो रहे हैं। करोड़ों। ये फोन है मेरे हाथ में,
सर मुझे याद भी नहीं है मेरी जेब में करते कैश आप कब रखा था। मुझे नहीं याद है मेरी जेब में कैश कब था। वो करते करते एस पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जयशंकर, एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्हीं का सुनाया हुआ किस्सा है कि कोरोना के दौरान अमेरिका गए, उनका बेटा वहाँ रहता है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो उस समय सबको सर्टिफिकेट दिखाना होता था। बेटे ने कागज निकाला, उन्होंने फोन निकाला। जिन्होंने आपको आपसे दिखा दिया। कोविन So, हाँ तो विजन अगर होता है तो इसके दिखता अलावा है वो। एक जानते हैं यूपीआई, आज जिसको अमेरिकी एम्बेसडर जाकर के सब्जी खरीद रहा था सरोजिनी नगर या कहाँ पे, वो फोटो खूब आया था, वो देख रहा था आश्चर्य से। वो भी इसलिए संभव हुआ कि जैन था। एक चीज और, अभी जो आपने कही, आप दोनों में से किसी ने, फैसला लेना चाहे वो अनपॉपुलर हो, हाँ बिल्कुल, ये हॉलमार्क है किसी बड़े लीडर का। इसमें एक छोटी बात और है, हाँ ये शायद अनपॉपुलर भी ना हो, मीडिया में अनपॉपुलर कैसे बनाते हाँ, हैं। अगर मैं इस वही। डिजिटल सिग्नेचर वाली डिजिटल अटेंडेंस, 5 लाख टीचर, 2 करोड़ बच्चे, 2 करोड़ बच्चों को सही बात कम्युनिकेट है। करना किसकी पड़ेगा। सुनेंगे? किसकी सुनी जाए? वो 2 करोड़ बच्चे जाते हैं, उनके पास कोई साधन ही नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल नहीं जा पाएंगे, वो इसी स्कूल में जाते हैं। अब आपने किसका उदाहरण दिया था, योगी जी की तुलना किनसे हो रही थी, सिंगापुर वाले, क्या नाम था, लीकवा यू ही वाज अ डिक्टेटर। पूरा देखिए, पूरा लेकिन पूरा सिंगा- सिंगापुर उनका था, सिंगापुर उन्होंने आज- उन्होंने सिंगापुर जो एक चाह कर डेवलपमेंट लिया। इतना सा है सिंगापुर, उसमें भी एक डिक्टेटर। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान छोड़िए यूपी है, और इसके ऊपर भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, और जो अपना ही बिल पास कराने के लिए अपने लोगों से ही लड़ रहा है, अपनी विधानसभा में पास करा के अपनी विधान परिषद में टक गया। ये प्रॉब्लम पैर में बेड़ी बांध के दौड़ रहे हैं। पैर में बेड़ी बांध के दौड़ रहे हैं। लेकिन और फिर आपको हिसाब भी चाहिए हर 5 साल में, क्या किया बताओ, क्या किया बताओ। एक लाइन कोई शिकायत भी नहीं कर सकता कि मैं तो करना चाह रहा था लेकिन इस वजह से नहीं कर पाया। एक लाइन कहूंगा, बिल्कुल सर, समय भी हो गया हमारा। उगलेगा क्षितिज एक दहकता हुआ सूरज, वातावरण में बीज नया बो रहा हूं मैं। क्या बात है सर, वाह। ये तो है, बीज बोइए, पेड़ हो सकता है उनके इस समय न उभरे, लेकिन जो जो सुधार के बीज इन्होंने शुरू किए हैं, हिस्ट्री ऑलवेज गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक बात आपको बता दूं, आज आप जो कर रहे हैं ठीक है, आने वाला समय झुठला नहीं सकते, क्योंकि जनता में बन जाता है कि अच्छा काम करने चले थे। काम तो करना ही पड़ेगा। जो आया है, जो अध्यापक आज कितने दिन बचेगा ये टेक्नोलॉजी से, देर सवेर उसको अंगूठा लगाना ही पड़ेगा। करेक्ट। आप जानते हैं सौरभ जी, जब कंप्यूटर आया तो हमारे यहाँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ तो लोग ये कहते थे कि पैसा दीजिए तो मैं सीखूंगा। अब हालत यह है, पैसा दे के लोग सीख रहे हैं। देखिए समय खत्म हो गया। मैंने कहीं पढ़ा पॉलिटिक्स की कहीं पर किसी किताब में कि इलेक्टोरेट से कहा गया है, ये आपसे हमसे कहा गया है, ये किसी ने आपका नाला बनवा दिया, किसी ने आपका घर बना दिया, किसी ने आपकी सड़क बनवा दी, इससे बड़ी बात है इनको रिवॉर्ड मत करो, रिवॉर्ड इंटेंशन को करो। रिवॉर्ड द इंटेंशन, नियत को इनाम दो। किसकी नियत आपको ठीक लगती, गलत तो नहीं कहा सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भाषण है योगी जी का असेंबली में, वो वही है कि मैं नाली खड़ंजे वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं, हाँ वही सही, बड़े बदलाव करने के लिए आया वही बात है। और मौलिक बदलाव करने के लिए आया हूं, इस व्यवस्था को बदलने आया हूं। तो अब आपको अगर उस नेता में वो नियत दिखाई दे तो उसके हाथ मजबूत कीजिए, नहीं तो कोई और आएगा फिर कभी। बहुत शुक्रिया सर, प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, रामगोपाल जी बहुत शुक्रिया, शांतनु बहुत शुक्रिया आपका।